बच्चे की डिलीवरी के बाद ये पंजीरी हर माँ को खानी ही चाहिए। डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन वाली। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का जिस्म एकदम डैमेज हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जिस्म को प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर इन गर्मियों में आपके पास भी बेबी हुआ है तो ये वाली पंजीरी आप लाजमी बनाकर खाएं। इसको खाने से जिस्म का एक एक जोड़ लोहे की तरह मजबूत होगा और जिस्म की सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी और ज्यादा दूध भी बनेगा। और खास तौर पर मेरी वो बहनें जिनको ससुराल वाले डिलीवरी के बाद कुछ खाने को नहीं देते, तो ये वाली पंजीरी आप बनाकर डिलीवरी के 1 साल बाद भी खा सकते हैं। ताकत का खजाना है ये पंजीरी। सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो भुने हुए काले चने। ये छिलकों वाले काले चने, छिलके मैंने उतार दिए और जो बाकी के बचे हुए चने थे मैंने आधा किलो चनों को ग्राइंड करके इसका फाइन सा पाउडर बना लिया है। अब चूल्हे के ऊपर एक खाली पैन में 200 ग्राम फूल मखाना को डालकर इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लें। फूल मखाना ढेर सारे विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स का खजाना होता है। रोजाना फूल मखाना खाने से मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये खून की कमी को पूरा करते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट फूल मखाना को पका के चूल्हे से उतार लें। अब इसी खाली पैन को दोबारा चूल्हे के ऊपर रखें। इसमें 1 कप देसी घी को डाल दें। जब ये देसी घी गर्म हो जाए तो इसमें 300 ग्राम काजू, 300 ग्राम बादाम, 1 कप कद्दू के बीज और 1 कप 4 मग्स को डाल के इसको भी 3 मिनट के लिए पका लें। 4 मग्स और कद्दू के बीज को आपने हरगिज स्किप नहीं करना, ये दोनों चीजें लाजमी इस्तेमाल करनी है। अगर आप चाहें तो इनकी मकदार को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अगर किसी ने कमेंट में आकर ये बोला कि ये रेसिपी महंगी है तो मैंने आपकी बहुत पिटाई लगानी है। एक औरत जिंदगी मौत की जंग से लड़कर आपको बचा देती है और आप उसके लिए 2-3 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकते। और लड़कियों, अगर आपने डिलीवरी के बाद ऐसी हेल्थी ताकत से भरपूर पंजीरियां खाई होती तो आज आपके जोड़ों, पट्टों, कमर में दर्द न होता। बादाम और काजू को 3 मिनट पकाकर इसमें आधा कप किशमिश को डाल दें। मुझे इतनी हैरानी होती है जब मैं देखती हूँ कि लड़कियां 5-5 हजार के कपड़े लेके अपनी अलमारियों में रख लेती है, लेकिन वो खुद के ऊपर पैसे नहीं लगाती। हालांकि काम आपने करना है, अलमारी में पड़े हुए आपके कपड़े आपका घर का काम नहीं करेंगे। इसीलिए जितना हो सके अच्छी खुराक लें, अपने ऊपर पैसे लगाएं ताकि आपका जिस्म आपका साथ दे। किशमिश डालकर बादाम पिस्ते को मैंने मजीद 1 मिनट पकाया। बस अब इसको चूल्हे से उतार लें। अब हमें चाहिए खोपरा। नारियल के मैंने 6 गोले लिए हैं। अगर मैं आपको ग्राम में बताऊं तो ये 400 ग्राम नारियल है। नारियल को मैंने कद्दूकश कर लिया है। बादाम पिस्तों को फ्राई करने के बाद जो बाकी का पैन में बचा हुआ घी था उसी घी के अंदर मैंने कद्दूकश किए हुए खोपरे को डाल दिया है और साथ ही 1 कप खसखस को डालकर चूल्हे की फ्लेम एकदम लो करके इसको 5 मिनट के लिए पका लिया। ये जो खसखस होती है ये हमारे दिमाग को लोमड़ी की तरह एकदम तेज बनाएगी। पंजीरी का नाम सुनते ही लड़कियों के ज़हन में ये बात आती है कि कोई कड़वी सी चीज होगी। हालांकि ये पंजीरी खाने में इतनी मजेदार है कि आजकल की जेंजी लड़कियां भी इसको शौक से खा लेंगी। एकदम लो फ्लेम पे 5 मिनट मैंने खोपरे और खसखस की बुनाई किया। बस अब इसको चूल्हे से उतार लें। दोबारा से एक पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है। इसमें मैंने मजीद 1 कप देसी घी डाला है। अब हमें चाहिए 4 गूंद। ये 4 गूंद आपको पंसार की दुकान से मिलेगी। ये 4 गूंद की खास बात ये है कि हमारे जिस्म के एक एक जोड़ को लोहे की तरह ये मजबूत बना दी है। इसीलिए ज्यादातर लोग बच्चे की डिलीवरी के बाद औरत को 4 गूंद का हलवा खिलाते हैं। गरम देसी घी में 1 कप 4 गूंद को डालकर इसको पकाएं। जैसे जैसे ये पकेगी अपने साइज में डबल से ट्रिपल हो जाएगी। ये 4 गूंद काफी गर्म होती है, इसलिए इसकी मकदार को जरा कम ही रखें। मैंने सिर्फ 1 कप 4 गूंद का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके जिस्म की तासीर गर्म है, आपको गर्म चीजें हजम नहीं होती तो फिर आप 4 गूंद को स्किप कर दें। काफी लोग ये समझते हैं कि गूंद कतीरा और 4 गूंद एक ही चीज है। हालांकि ये बात बिल्कुल ही गलत है। गूंद कतीरा जो होता है उसकी तासीर ठंडी होती है, इसीलिए उसको गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो 4 गूंद है इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसीलिए इसको सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। देसी घी में 4 गूंद को डालकर 5 से 8 मिनट के लिए पकाएं। जब ये अपने साइज में डबल से ट्रिपल हो जाए तो इसको चूल्हे से उतार के कूंडी में डाल के पीस लें। जब घी में इसको पकाएंगे तो ये इतनी ज्यादा फूल के क्रिस्पी हो जाती है ना कि हाथ से इजीली टूट जाती है। अगर आप चाहे तो मेरी तरह कूंडी में पीस लें या फिर इसको ग्राइंड कर लें। मैं दोबारा से आपको बता दूं, अगर आपको गर्म चीजें हजम नहीं होती तो इस गर्मी के मौसम में आपने इस पंजीरी के अंदर ये 4 गूंद का इस्तेमाल नहीं करना। 4 गूंद को कूंडी में डाल के मैंने पीस लिया है। मीठे के लिए मैंने इस्तेमाल किया मिश्री। तकरीबन 1 किलो मिश्री को लेके मैंने इसका फाइन सा पाउडर बना लिया है। मिश्री ऐसे ग्राइंड नहीं होती, पहले कूंडी में डाल के इसको मोटा मोटा पीसे, फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन सा पाउडर बना ले। आप चाहे तो मिश्री की जगह पे गुड़ या फिर शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान आपके लिए मिश्री ही रहेगी। शुरू में मैंने जो फूल मखानों को खाली पैन में डालकर पकाया था, अब वो फूल मखाने और फ्राई किए हुए बादाम, पिस्ते, कद्दू के बीच 4 मग्स को लेके चॉपर में डाल के मोटा मोटा पीस ले। अगर चॉपर ना हो तो छोटी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर भी ये सारी चीजों को ग्राइंड किया जा सकता है। आजकल आप लोग वीडियो तो मेरी देखते हो, लेकिन ना तो मुझे फॉलो करते हो ना ही वीडियो को लाइक करते हो। पहले तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से पहले फॉलो कर लें।
भुने हुए काले चने का पाउडर, चूल्हे के ऊपर पकाया गया खोपरा और खसखस वाला मिक्सचर, साथ ही ग्राइंड किया हुआ मिश्री का पाउडर और 1 चम्मच सौंठ पाउडर को डाल दें। अच्छा, ये सौंठ पाउडर भी आपको बाजार की दुकान से मिलेगा। खुश्क अदरक के पाउडर को सौंठ पाउडर कहते हैं। और एंड पे डाले इसमें कुंडी में पीसा हुआ 4 गूंद वाला मिक्सर। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। बीमारी में आपके ससुराल वाले काम आए या ना आए, लेकिन ये ताकत से भरपूर पंजीरी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको हर किस्म की बीमारियों से बचाएगी। ये पंजीरी खाने में इतनी मजेदार है ना, दिल करता है बस खाते जाओ खाते जाओ। और आप इसको बना के तकरीबन 2 महीने के लिए रख सकते हैं। 2 महीने के बाद इसके जायके में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ताकत से भरपूर ऐसी मैजिकल पंजीरी जो के रखेगी आपको सारा साल की बीमारियों से दूर और आपके जोड़ों पट्टों को बनाएगी लोहे की तरह मजबूत। इस ताकत से भरपूर पंजीरी में आपको ढेरों ढेर कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन मिलेंगे। इसलिए इसको आज ही बनाएं और इसको रोजाना ही खाएं। अगर आपके घर में भी किसी बहन बेटी के पास बेबी हुआ है तो ये वाली पंजीरी उसको लाजमी खिलाएं, क्योंकि डिलीवरी के बाद हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और जिस्म को ताकत से भरपूर चीजों की जरूरत होती है। इसीलिए ये पंजीरी उनको लाजमी खिलाएं। जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक कर दे। मजीद आसान रेसिपीज के लिए अपनी बहन को फॉलो कर लें। थैंक यू।